नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका जंगल की हरियाली भरा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मैं आया हुआ हूं एकता नगर और मैं आपको दिखाने वाला हूं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। तो देखिए मेरे साथ और घूमिए मेरे साथ। यहाँ सफर भी है, कहानी भी। इस व्लॉग में मेरी तरफ से बोनस में देखिए पेट्स जोन, जो कि सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क के बिल्कुल सामने है। तो ये जो जंगल सफारी है वन विभाग के अंतर्गत आती है गुजरात राज्य के, और यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी टिकट्स बुक कर सकते हैं। हमने टिकट ऑनलाइन बुक की हैं और टिकट के चार्जेस हैं एडल्ट्स के 200 रुपीज़ और किड्स के 125 रुपीज़। 3 to 15 ईयर्स तक किड्स गिने जाते हैं, बिलो 3 ईयर्स फ्री है। और यहाँ पे खाना और प्लास्टिक की बोतल्स लेके जाना मना है। और इस तरह से आपकी टिकट्स यहाँ पे स्कैन होंगी और आप अंदर जा सकते हैं। और मैं अभी एंटर हो चुका हूँ सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क के अंदर, और ये एग्जिट एरिया है। मैं तो अभी एंट्री ले रहा हूँ, तो चलो आगे आगे देखते हैं। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दर्शित जी, जो कि सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में अपनी फर्ज निभाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दर्शित जी। और मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क है, वो कौन से साल में उसको बनाया गया, कौन से साल में उसको पब्लिक के लिए खोला गया? तो ये जो आप देख रहे हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, ये बहुत ही नया जू है। ओके। जिसका इनॉग्रेशन 31 अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री जी ने किया था यहाँ पे। ओके। तो 2019 से ये पब्लिक को अर्पण किया गया है। वेरी नाइस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जोन में डिवाइड किया गया है। अगर कोई यात्री आते हैं तो किस तरह से इस जू को देख सकते हैं? यहाँ जोन है या एरिया है, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। तो यहाँ ये पूरा ही पहाड़ी वाला एरिया है, अंड्यूलेटिंग एरिया है। तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक इंडियन सेक्शन है और एक एक्सोटिक सेक्शन है। जो आप देखेंगे जहाँ पे इंडियन में इंडियन एनिमल्स मिलेंगे, राइनो, गौर, इंडियन हर्बीवोर, इंडियन बर्ड्स, सेम कार्निवोरस भी आ जाएंगे। ठीक है। और सेम आपको एक्सोटिक में भी एक्सोटिक बर्ड्स, एक्सोटिक एनिमल्स जैसे जिराफ, जेब्रा, विल्डबीस्ट वगैरह और एक्सोटिक बर्ड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके। और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पे कितनी है? तो कुल देखा जाए तो अराउंड वी हैव 150 स्पीशीज इन आवर जू। और दैट इंक्लूड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सब कुछ आ गया। सभी। और आपकी यहाँ की जो एवियरी है, मैंने उसके बारे में बहुत ही बखान सुने, बहुत ही फेमस है। और उसको किस लिए फेमस है, कुछ मेरे दर्शकों को बताइए। तो एवियरी जो आप देखेंगे तो वो वॉक थ्रू एवियरी है। ओके। जो हमने इतनी बड़ी एवियरी, दोनों ही हमारे पास में इंडियन एवियरी और एक्सोटिक एवियरी है। ओके। कि जो हमारी एवियरीज जो है वहाँ पे हमने अराउंड 27 to 28 स्पीशीज है हर एक एवियरी में। ओके। इंडियन और एक्सोटिक, और दोनों को ऐसा हमने ट्राई किया है कि उनको टोटली नेचर और एनवायरनमेंट मिले। तो हमने वैसे ही यहाँ पे उनको वॉक थ्रू दिए कि आप अंदर जाए, पंछी आपके आसपास में इर्द गिर्द में उड़ते रहे होंगे और उनको आप कुदरती आवाज में देख पाएंगे। दर्शित जी, आप मुझे ये दिखाने वाले हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका एक्सपीरियंस मैं जरूर लेना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ चलिएगा और मुझे इसका एक्सपीरियंस दीजिएगा, और वही एक्सपीरियंस मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये पूरा जू का मैप है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और ये जहाँ पे आपको पर्पल कार का साइन दिख रहा है, तो वहाँ से आपको बैटरी ऑपरेटेड कार्स मिलती हैं। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क के टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और जू एवरी मंडे क्लोज्ड रहता है। अगर जू को इत्मीनान से पैदल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको समय लग सकता है 3 से 3.5 घंटे, और अगर आप इनकी फ्री बगी सर्विस यूज करके जल्दी से जल्दी करें तो भी आपको 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैं एडवाइस करूंगा कि आप मॉर्निंग पार्ट में जू देख लें और थोड़े समय के लिए रेस्ट जरूर लें, क्योंकि ये एक्टिविटी आपके लिए टायरिंग हो सकती है। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर में स्थित दूसरे अट्रैक्शंस देखने के लिए आइटनरी आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जू का टूर। ये है सर्वल कैट, लेपर्ड, और लेपर्ड के साथ वाले पिंजरे में है ब्लैक पैंथर। जैगुआर भी देख लीजिए।
व्हाइट लायन सुस्ताते हुए, व्हाइट टाइगर। हम ऐसे टाइम पे आए हैं जब सब एनिमल आराम फरमा रहे हैं। इंडियन रॉक पाइथन, तो अब हम हैं रेप्टाइल हाउस में और ये है अर्जेंटीनियन ब्लैक एंड व्हाइट टैगू। रसल वाइपर जो कि एक वेनेमस स्नेक है। इगुआना, कंसोल में है रेड स्नेक जो कि पॉइजनस नहीं रहता। ये है ग्रीन एनाकोंडा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्नेक स्पीसीज गिनी जाती है। मैं पहली बार देख रहा हूं। इंडियन कोबरा, रेड टेल बोआ कहते हैं इसको। मॉनिटर लिजर्ड है ये। रेड टैगू, अमेरिकन कॉर्न स्नेक है ये भी अमेरिकन कॉर्न स्नेक ही है मगर कलर अलग है इसका। राइनो इगुआना, अफ्रीकन बॉल पाइथन। अब हम हर्बीवोरस जोन में आ गए हैं और यहां पे दिख रहा है राइनो, इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, व्हाइट बक, साबर, और ये हॉर्न के साथ है वो मेल साबर है। हुआ है वो बार्किंग डियर है, बाकी सब चौसिंगा है। इंडियन एवियरी में जा रहे हैं अब हम। बर्ड्स बाहर ना उड़ के आए इस तरह से लगाई जाती हैं जालियां। जंगल फाउल, ये है कोयल, रोज रिंग्ड पैराकीट, पेंटेड स्टोर्क, और सामने है पेलिकन। ये नेस्टिंग साइट है पूरे पेंटेड स्टोर्क की, देखिए। ये जो ब्राउन में दिख रहे हैं वो पेंटेड स्टोर्क के बच्चे हैं, जुवेनाइल पेंटेड स्टोर्क। ये स्पून बिल है, इनकी जो बीक होती है वो स्पून जैसी होती है। ये है बार हेडेड गूस, ये है ग्रे लेग गूस, नॉब बिल्ड डक, और ये जो है वो डोमिसाइल क्रेन, कॉमन क्रेन जिसे हम कुंज भी बोलते हैं। ये है इंडियन वाइल्ड डॉग, मेटा कार्निवरस एरिया में है ये। स्लॉथ बेयर, ओरांगुटान, हिप्पोपोटेमस, है एक्सोटिक बर्ड्स की एवियरी में। हैं और ये इस बर्ड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। तो ये आप जो देख रहे हो ये अफ्रीकन क्राउन क्रेन है, और ये अभी जुवेनाइल बर्ड है। तो इसको हमने आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करके यहाँ पे बड़ा किया हुआ है। नो नूर, तो ये IVF बेबी कह सकते हैं इसे। हाँ, इसको मीन्स पेरेंट्स इसके एग को इंक्यूबेट नहीं कर रहे थे, तो हमने इसको लेके इंक्यूबेट किया, फिर
हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने हाथों से इसको बड़ा किया है। ओके। तो इट इज़ हैंड रेस बेबी। ये जो अभी बाहर हमने देखी है अफ्रीकन क्राउन क्रेन, ये उसके पेरेंट में से एक है। ये काफी टेरिटोरियल बर्ड होता है, ऐसे मुझे बताया गया है। ब्लैक स्वान और खेलियां करते हुए। ऑस्ट्रेलियन गाला कोकाटू, कोकाटील, टेडी एमहस फीजेंट। और ये जो हैं वो स्वान के एग्स अभी अभी हैच होके बाहर आए हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अपनी माता के साथ। एक और झलक लीजिए ऑस्ट्रेलियन गाला कोकाटू की, थोड़ा नजदीक से। ये अमेज़न पैरट है, पहली बार देख रहा हूं इतने नजदीक से किसी भी बर्ड्स को। ये अफ्रीकन ग्रे पैरट है और मुझे बताया ये 350 से ज्यादा वॉइसेस मिमिक कर सकता है। सिल्वर फीजेंट मेल। ये मस्कोवी डक है। ये मीटिंग हो रही है दो डक्स की। ये कैरोलिना वुड डक है और सेकंड ब्यूटीफुल डक गिनी जाती है। ये जो है वो जुवेनाइल स्वान है। और ये जो पीछे दिख रहा है वो भी गोल्डन पीजेंट ही है। तो ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं, ये है स्कारलेट मकाओ, जिनके विंग में आपको येलो पैच देखने को मिल जाएगा। और जबकि ऊपर जो दो बैठे हैं वो है ग्रीन विंग मकाओ। दिखते काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उनके विंग्स में ग्रीन कलर रहता है, येलो कलर का पैच नहीं रहता है और थोड़ा बड़े रहते हैं स्कारलेट मकाओ से। ये ब्लैक स्वान यहाँ से दाने उठाएगा, गीला करेगा और फिर उसे खाएगा। देखिए ये प्रोसेस कब से शुरू है। ये देखिए उसने गीला किया, अब वो खा गया। ये है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ और इसकी बीक कितनी पावरफुल होगी कि एक वॉलनट को तोड़ के आराम से खा रहा है और मुझे घूर रहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। अफ्रीकन गिनी फाउल्स हैं ये तीन। जो नन्ही सी दिख रही है स्पैरो, उसका नाम है जावा स्पैरो। अमेज़न पैरट हैं ये। ब्लू फ्रंटेड अमेज़न पैरट है ये। ग्रीन विंग्ड मकाओ है ये। देखिए एक फ्रेम में कितने सारे बर्ड्स हैं। टोकन बहुत ही सुंदर बर्ड है ये। मंकी की अलग स्पीसीज देखिए, टफ्टेड कैपुचिन, बहुत ही छोटे मंकी की स्पीसीज है टफ्टेड कैपुचिन। साउथ अमेरिकन कोआटी है ये। इस एरिया के अंदर हैं ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट और पीछे है जिराफ। ये है ऑरिक्स। ऑस्ट्रिच, ये बर्ड उड़ नहीं सकता मगर फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है ये ऑस्ट्रिच। ये है अफ्रीकन पिग्मी हेजहॉग। जू का टूर खत्म करके एग्जिट पर आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर शेडेड सिटिंग अरेंजमेंट है मील एंजॉय करने के लिए। बंदरों से बचकर रहिएगा वरना खाना छीन के ले जाएंगे। मैं एडवाइस करूंगा कि आप ईटरी शॉप्स में से पैकेटेड फूड और ड्रिंक्स ही लें,
क्योंकि हमने लाइव फूड काउंटर से पिज्जा, सैंडविच वगैरह ऑर्डर किया था, जिसकी फूड क्वालिटी बिलो एवरेज थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क के बिल्कुल सामने है पेट्स जोन, तो उसके अंदर हम जा रहे हैं। उसकी भी हमने टिकट ऑनलाइन ले रखी है। जोन के जो विजिटिंग आवर्स हैं वो 9 AM to 12 PM और 3 PM to 5 PM तक है, और ब्रेक रहता है 12 PM to 3 PM तक। जोन के अंदर हम आ चुके हैं और इसकी टिकट है एडल्ट की 50 रुपीज़ और चिल्ड्रन की है टिकट 25 रुपीज़। ये हैं खुशी जी जो हमें पेट्स जोन दिखाने वाली हैं और तमाम जानकारी भी देने वाली। इनके पास वॉक थ्रू के 3 एनक्लोजर हैं। ये चिकन और टर्की वाला एनक्लोजर है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। तो ये है टर्की, ये मेल टर्की है, ये फीमेल टर्की है। तो वॉक थ्रू जो बर्ड्स के जो एनक्लोजर हैं उसमें से एक बर्ड एनक्लोजर में चिकन और टर्की, जैसे मैंने पहले बताया, ये फीमेल टर्की है। और जो मेल टर्की होता है वो अपने पंख फैला के अपना डोमिनेंस दिखाता है, और ये फीमेल टर्की के पास आके भी ये दिखाता है। टेरिटरी के लिए वो बहुत ही महफूज रखना चाहते हैं अपनी टेरिटरी को, और टेरिटरी के आसपास किसी को भी फड़कना नहीं देना चाहते। अगर आप भी आगे जाएंगे तो आपके आगे भी पंख फैला के टर्की आ जाएगा। ब्लैक जो कॉक दिख रहा है उसको कड़कनाथ कहते हैं। तो इस सैंड के अंदर अगर बर्ड अपने आप को पूरा घसते हैं करते हैं तो पैरासाइट निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सैंड और राख का मिक्सचर रखा गया है। इस एनक्लोजर का एक लोता ईमो है जिसका नाम है स्पाइक। तो यहाँ पे हर एक बर्ड का नाम दिया गया है। ये सेकंड वॉक थ्रू एनक्लोजर है गोट और काऊ का। ये पंगनूर काऊ है, अपनी हाइट के लिए बहुत ही ये फेमस है। ये पूरी स्पीसीज जिनकी हाइट इस काऊ की बहुत ही छोटी रहती है। गोट के छोटे छोटे बच्चे नाइजीरियन ड्वार्फ गोट्स हैं, और कुछ इसमें से हाइब्रिड भी हैं, मगर मैक्सिमम नाइजीरियन गोट्स हैं। ये तीनों हाइब्रिड हॉर्सेस हैं जिसके भी अलग अलग नाम हैं। मुझे कहा गया मगर मैं भूल गया। मीरा जी जोर से बताइएगा कौन से हैं। ये व्हाइट वाला जो है वो मीरा, ये ब्राउन जो है वो राजू, और उसके पीछे ब्लैक ब्राउन है जो वो छोटू। छोटू। वाह, सबके नामकरण किए गए हैं यहाँ पे। ये कोयपू है, साउथ अमेरिकन नेटिव एनिमल है ये पूरा। ये बेबी कोयपू है, और इनकी फीट जो होती है वो कॉर्न फीट होती है, इसलिए वो पानी में तैर सकते हैं। पर्शियन कैट है ये लामा है, और इस लामा का नाम है युवराज। ये फेरेट है। ये ग्रीन इंगुआना है, इसे बाहर भी निकालते हैं सुबह धूप सेकने के लिए। इतने सारे गिनी पिग मैंने कभी नहीं देखे। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत की सबसे बड़ी तारीफ है। आपका लाइक हमारी अगली कहानी की प्रेरणा है। आपका कमेंट हमारे लिए संवाद है, और बेल आइकन हमारा रिश्ता बनाए रखने की डोर। जुड़िए केडी बजाज फिल्म्स के साथ। रैबिट,